3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का, ये हुआ था नहीं अभी? तो अब इसमें क्या करना है बच्चों? इसमें ये बताओ टाइप फर्स्ट है सेकंड है? टाइप सेकंड है। तो टाइप सेकंड के सबसे पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। सबसे पहले x प्लस 2 का, तो क्या लिखेंगे? a अपॉन x प्लस 2, और फिर क्या लिखेंगे? b अपॉन x प्लस 2 का। अब एलसीएम लेंगे अपना, तो 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब एलसीएम क्या आएगा भाई? x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहां से इसकी एक पावर कैंसिल होगी, तो a के साथ किसकी मल्टीप्लाई, और b तो ऐसा ही रहेगा क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ये यहां से कैंसिल हो गया। तो 3x माइनस 1 इक्वल a x प्लस 2a प्लस b। अब क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कंपेयर किसकी करेंगे भाई? कंपेयर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x के करो पहले। तो x के कोफिशिएंट बताओ, इधर कौन है? a। इक्वल किसके आ गया? 3 आ गया डायरेक्ट। अब क्या करेंगे? कंपेयर किसकी करेंगे भाई? कंपेयर ऑफ कांस्टेंट की करेंगे। तो कांस्टेंट बताओ यहां जिसमें x ना हो, क्या है बोलो? 2a और प्लस और इक्वल माइनस 1। अब ये a की वैल्यू यहां रख दो भाई, तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस b इक्वल किसके? तो यहां से 3 2 जा 6, 6 उधर जाएगा भाई, तो माइनस 1 माइनस 6। तो वैल्यू क्या बनेगा? वैल्यू क्या बनेगा b का? -7। अब ये सारी वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, बाई इक्वेशन फर्स्ट। बताओ क्या है? 3x माइनस 1 x प्लस 2 का, और a की वैल्यू 3 अपॉन x प्लस 2, और b की वैल्यू -7 अपॉन x प्लस 2 का, तो 3x माइनस 1। अब टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अब दोनों ओर का इंटीग्रेशन लेंगे, तो इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या बनेगा? इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 x प्लस 2 का, और इंटू में क्या आएगा भाई? यहां से 3 तो बाहर आ जाएगा, और 1 अपॉन, और इंटू में कौन? -1 अपॉन, और इंटू में कौन आएगा? इसका इंटीग्रेशन सब जानते हैं। 1 अपॉन एक्स का क्या इंटीग्रेशन? 1 अपॉन एक्स का log x, बिल्कुल। और माइनस इसका करेंगे भाई, तो इसका बड़ा सरल है, इजी है। यहां इसे ऊपर ले जाएंगे तो x प्लस 2 की पावर कितनी हो जाएगी? -2। पावर में एक जोड़ देंगे, अपोन में वही लिख देंगे, और प्लस का एक कांस्टेंट। अपोन में इसका डिफरेंशिएशन तो 1 ही होगा, तो उसे कोई ज्यादा इशू इतना है नहीं उस चीज का। तो आंसर आया 3 log x माइनस माइनस 7 x प्लस 2 की पावर -1 प्लस का एक कांस्टेंट। कोई दिक्कत तो नहीं? इसे देख वो पूछा था, हाँ किसी अर्पित किस टाइम आ रहा,
मगर जी वो तो उस टाइम आ रहा, मगर तुम्हें व्हाट्सएप पे भेज रखा, उसे देख लियो, वहीं से आप उन्हें लिख लो, कोई डाउट है तो पूछ लियो बीच में। बताओ क्वेश्चन क्या है भाई। 1/(x⁴ और इंटू में क्या है भाई। तो ये देखिए भाई स्पेशल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप x की पावर 4 को ऐसे लिख सकें या नहीं। अब आप क्या लिखोगे इसे बोलो, dx अपॉन एक बार ऐड करेंगे और एक बार। अब ये क्वेश्चन बच्चों कठिन भी बन सके, क्योंकि यहाँ पर टाइप सेकंड बनेगा, थर्ड बनेगा और फिर यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसको हम इजी करेंगे। क्वेश्चन को इजी कैसे करेंगे, हमें किसके पार्शियल फ्रैक्शन करने ये बताओ। x² + 1। तो देखो इजी, कितना इजी क्वेश्चन को कर देंगे। x² को आप सपोज करो t है, क्या है ये, तो अब बताओ क्या नया फॉर्मेट क्या होगा क्वेश्चन का, t + 1। अब टाइप फर्स्ट है, बिल्कुल सिंपल, a/(1 + t) लिख दूं चाहे, और b/(t - 1)। अब तो डायरेक्ट सिंपल फर्स्ट टाइप है, डायरेक्ट निकालेंगे वैल्यू। फॉर द वैल्यू ऑफ, तो जो इसके अपोन में उसे किसके बराबर रख दोगे, तो t की वैल्यू कितनी आई, तो t की वैल्यू जब -1 आ गया हमारा, तो अब a हमें निकालना है। तो कुछ नहीं करना, इसकी लेफ्ट साइड में जहां ये 1 + t है इसे तो छोड़ देंगे, बाकी वैल्यू रख देंगे 1/t की जगह बताओ क्या रखेंगे, -1। तो -1 आंसर क्या बनेगा, -1/t। अब सेम वो काम वो यहाँ पे करेंगे, हम क्या करेंगे, फॉर द वैल्यू ऑफ b। तो b के लिए बात करेंगे, तो फिर अब आप यहाँ पे रखो t - 1 को किसके इक्वल रखोगे, तो t की वैल्यू कितनी आएगी, तो देन b की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे t की जगह 1/t की जगह इसमें नहीं रखना आपको वैल्यू, तो बताओ t की जगह क्या रखेंगे, 1 + 1। तो b की वैल्यू a b दोनों मिल गया आपको। अब बताओ 1/t + 1 और t - 1 की वैल्यू, a का मान कितना था बोलो, a की वैल्यू कितनी थी, -1/2t + 1। b की वैल्यू कितनी है भाई, 1/2t प्लस या -t - 1। अब t की जगह t का मान भी पुट कर दो, क्या था t का मान, +1 x² - 1 -1/2 x² + 1 +1/2 x² - 1। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों ओर इंटीग्रेशन लगाएंगे, और इसी की तो वैल्यू चाहिए। अरे इसका मतलब क्या है भाई, dx अपॉन x⁴ -1। और बताओ -1/2 तो बाहर आ गया, ये फार्मूला किसका बनता है, tan इनवर्स, और +1/2 बाहर आ गया, ये भी फार्मूला है, इसका है बताओ 1/2a, a की वैल्यू 1 log x - a/x + a का मोड और प्लस का एक कांस्टेंट। तो यही आंसर, इजी है या टफ है। चलो तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। x इंटू, और इंटू में कौन है भाई,
तो भाई बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, एक स्पेशल टाइप क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? स्पेशल टाइप। इसके जैसे और भी क्वेश्चन बन सके आपके, जैसे कि 1/x², और यहाँ x दे देगा वो और कहेगा x² - 1। वो क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है आपको, यानी सेवरल टाइप, अनेक टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ से बना सकते हैं। वो कह देगा कि यहाँ पे क्या है, x की पावर क्या है, मान लो n-1, x की पावर n-1 इंटू। तो बहुत सारे क्वेश्चन की पहचान क्या है कि अगर इसमें एक जोड़ दे तो अगले वाला बन जाएगा। यहाँ पे देखो, इसमें n जोड़ देंगे, जो एक नहीं जोड़ना, कुछ भी हो सके ऐसे। बस आपको क्वेश्चन का टाइप कैसे करना वो सुनो ध्यान से। क्वेश्चन करने का तरीका बड़ा सरल है, इजी टाइप है। स्पेशली लिख दो इसे, कैसा टाइप है ये बोलो, स्पेशल। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको ये करना, जो अंदर पावर है ना वो यहां बनानी, जो अंदर पावर है वही यहां बनानी है आपको। तो बताओ, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं किस टाइप से होगा। x की पावर n+1। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो यहाँ पे इसकी पावर है ना वही पावर मुझे यहाँ बनानी। अब यहाँ x की पावर है ना, यहाँ x की पावर 1 है, और मुझे यहाँ भी x की पावर क्या बनानी, n करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, इसकी एक पावर कम करो, क्योंकि यहाँ एक पावर है। तो x की पावर n-1 से बाई x की पावर n-1 डिवाइड, या मल्टीप्लाई लिख दो, मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में करेंगे, यानी इसकी मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी। तो क्या बनेगा भाई, x की पावर n-1 dx, x की पावर n-1, x की इंटू x की पावर n+1। सही है ना बात इतनी? I इक्वल x की पावर n-1 dx। अच्छा, इसकी एक पावर है बच्चों, एक से एक, तो x की पावर n+1। तो मैंने क्या कहा था, जो पावर यहाँ है वही यहाँ बना, बन की पावर सेम बिल्कुल। अब ये क्वेश्चन इजी है, x की पावर n को क्या पुट कर लो बच्चों, t, और लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t। अब बताओ x की पावर n का क्या होगा, पावर पहले, पावर में से -1 dx t का हो गया। तो x की पावर n-1 dx की वैल्यू क्या बनेगी, dt अपॉन। तो आप सोच के बताओ इतने की वैल्यू क्या है, तो भाई 1/n पूरे की पावर dt तो आ गया इधर, और यहाँ क्या आएगा इसकी वैल्यू, t और t+1। अब टाइप फर्स्ट है, बिल्कुल इजी, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। कैसे होंगे पार्शियल फ्रैक्शन, 1/t, t+1 और a/t प्लस b/t+1। अब आप इसके फैक्टर एलसीएम लेंगे, तो भाई t इंटू t+1, एलसीएम नहीं लेना, डायरेक्ट करेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ ए। तो बताओ t बराबर किसके रख देंगे भाई, 0 के। तो a की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 1/0 प्लस, यहाँ 0 रख देंगे तो आंसर कितना आया। अब किसके लिए बात करेंगे, फॉर द वैल्यू, तो t+1 को किसके इक्वल रख देंगे, तो t की वैल्यू कितनी आएगी, -1। अब t की वैल्यू -1 है, तो बताओ b की वैल्यू कितनी होगी, यहां रखेंगे -1, 1/0
-1, आंसर बी का -1। तो अब आप बताइए 1/t, और इसे चाहे आप कोई इक्वेशन मान लो, सपोज करो इक्वेशन क्या है ये, तो लिख दो बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या बनेगा जी, 1/t, t+1, ए की वैल्यू 1/t, बी की वैल्यू -1 है, तो यहाँ -1 रख देंगे, तो -1/t+1, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन, या आप कुछ ना करो, हमें तो वैल्यू यहाँ से चाहिए ना, तो इसे मान लो इक्वेशन नंबर टी। तो लिख देंगे बाई इक्वेशन किससे, बाई इक्वेशन टी से। तो टी में जो वैल्यू है ना यहाँ 1/ इसकी, ये रख देंगे, तो बताओ क्या बनेगा। आई इक्वल तो चल ही रहा है ना भाई, 1/n इंटीग्रेशन 1/t -1/t+1, और इंटू में कौन है जी, dt, इंटू में कौन है, dt इंटू में dt है 1/n। बताओ 1/t का क्या इंटीग्रेशन, और -log t+1, और प्लस का एक कांस्टेंट, और वैल्यू रख दो t की। बताओ क्या थी t की वैल्यू, t की वैल्यू थी x की पावर n, तो t की जगह x की पावर n रख देंगे भाई, आंसर आ जाएगा log x की पावर n -log x की पावर n+1, और प्लस का एक कांस्टेंट c। इजी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ये ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी, ये अलग फॉर्मेट का क्वेश्चन है, टाइप सबका एक जैसा। क्या करना है, जो पावर यहाँ है वही पावर इसकी बनानी है। इसके लिए क्या करेंगे, इसकी एक पावर कम करके उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, x की पावर n-1 से, दोनों सेम होगी। अब क्या करेंगे, x की पावर n को t माना गया, t मान के इसका डिफरेंशिएशन किया गया, और ये नया फॉर्मेट बना, क्योंकि x की पावर n-1 dx की वैल्यू क्या आई बच्चों, dt/n, n को बाहर ले लिया आपने, और यहाँ पे t रख दिया, ये भी t और ये भी t, पार्शियल फ्रैक्शन किए, a b की वैल्यू निकली, वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन में, a की जगह a का मान, b की जगह, और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल है, log t t की जगह t की वैल्यू रख दी, और बस आंसर आ गया। कोई डाउट तो ना। 3 बता दो क्या है 17 में, आई बोलो, cos x अपॉन 1 - sin x 2 - और इनटू में क्या है बच्चों, dx। अब ये क्वेश्चन भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन को करना है, आप ये बताओ, इसमें किसका डिफरेंशिएशन दे रखा, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या है, कोस x, वो यहाँ है, तो टी पुट करने वाला क्वेश्चन है। पहले हम इसे टी पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट मेथड से हम इसे थोड़ा बढ़ाने के बाद तब सोल्व करेंगे। तो पहले आप इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे, x साइन x को आप क्या पुट करोगे बच्चों, t, और फिर लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t। साइन x का डिफरेंशिएशन सब जानते हैं, कोस x dx, और t का, तो आप बताओ कोस x dx की वैल्यू क्या बनेगा, कोस x dx की वैल्यू बनेगा dt, अपोन में क्या बनेगा भाई, 1 - t 2 - t। अब ये देखिए टाइप फर्स्ट बिल्कुल सिंपल वाला है, कुछ नहीं करना इसका, हमें मान लो इक्वेशन कुछ नहीं, ये इक्वेशन नंबर मान लो क्या है हमारी, फर्स्ट है। अब मुझे पार्शियल फ्रैक्शन करना, क्या करना भाई, 1 - t और 2 - t का। तो पहले हम लिखेंगे a अपॉन 1 - t प्लस b अपॉन
2 माइनस टी, और डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे ए और बी की वैल्यू। फॉर द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालने के लिए हम इसे 0 के इक्वल रखेंगे। 1 माइनस टी इक्वल 0, तो यहां से टी की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 1 आएगी, क्योंकि ये माइनस होगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा। अब ए की वैल्यू निकालनी थी, तो अब आप जो टी की वैल्यू 1 है वो यहाँ पे रख देंगे, इसमें नहीं रखना बच्चों, इसे छोड़ के, जो यहाँ पे है उसे छोड़ के यहाँ रखेंगे, तो बनेगा 1/2 माइनस 1। आंसर बनेगा 1/2, 1/2, 1 आएगा ना, 2 माइनस 1 तो 1 आएगा जी, बिल्कुल सही 1 आएगा। अब किसकी बात करेंगे? फॉर द वैल्यू ऑफ, तो अब 2 माइनस टी को किसके इक्वल रखेंगे? तो माइनस टी इक्वल, माइनस से माइनस, टी की वैल्यू कितना है? तो टी की वैल्यू 2 है, तो अब मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी? बी की। तो भाई वैल्यू रखेंगे 1/, इसमें नहीं रखनी वैल्यू क्योंकि ये 2 माइनस टी यहाँ भी था, तो यहाँ रखेंगे, तो 1 माइनस 2, 1/-1, आंसर -1। अब बाई इक्वेशन फर्स्ट की करेंगे बात। आई इक्वल इंटीग्रेशन डी टी अपॉन 1 माइनस टी, टी की वैल्यू कितना है भाई? बाई इक्वेशन 1 में ऐसा नहीं करना, ये सारी जो, अच्छा वो इक्वेशन 1 ही नहीं लेनी हमें अभी, अब मुझे पहले ये लिखना है 1/1 माइनस टी और 2 माइनस टी, क्योंकि इसी के तो पार्शियल फ्रैक्शन कर देते भाई। ए की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1/1 माइनस टी, और बी की वैल्यू -1, तो ये होगा -1/2 माइनस टी। इतना काम होने के बाद अब ये वैल्यू हम पूरी की पूरी उठा के यहाँ रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। 1/1 माइनस टी, 2 माइनस टी को हम ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो कहाँ जाएंगे? बाई इक्वेशन फर्स्ट में आई इक्वल इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू रखेंगे 1/1 माइनस टी माइनस 1/2 माइनस टी, और इंटू में रख देंगे अपना डी टी। अब इंटीग्रेशन सबके साथ जाएगा जी, 1 माइनस टी डी टी, 1/2 माइनस टी डी टी। आई इक्वल किसका फार्मूला है बच्चों? log 1 माइनस टी, अपोन में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? -1 माइनस log 2 माइनस टी, अपोन में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? और प्लस का एक कांस्टेंट। अब आप टी की वैल्यू भी रख दो, -log 1 माइनस टी, टी की वैल्यू क्या थी बच्चों? sin x, माइनस माइनस log 2 माइनस sin x, और प्लस का एक कांस्टेंट c। तो ये हमारा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। पहले sin x को टी पुट करेंगे, टी पुट करने के बाद इसका डिफरेंशिएशन cos x dx होगा, फिर आप cos x dx की जगह क्या रख दोगे? dt, sin x की जगह t रख दिया। टाइप फर्स्ट बना, पार्शियल फ्रैक्शन करे, a की वैल्यू b की वैल्यू, ये यहाँ पे आपने रख दिया, a की जगह a का मान, b की जगह, यही हम चाह रहे थे अलग करना। ये वैल्यू उठाएंगे और यहाँ रख देंगे, वैल्यू यहाँ रखी, इंटीग्रेशन बिल्कुल इजी है, log x और फाइनल आंसर। कोई डाउट तो ना इसमें? चलिए।